नमस्कार, मैं हैप्पी सिंगला। आप जुड़ चुके हैं हमारे चैनल के साथ। मौजूद हैं चोपटा के अंदर। दड़वा गांव की बात की जाए तो दड़वा गांव के अंदर एक ही नाम आता है, संतोष बेनीवाल, दबंग सरपंच। तो आज संतोष का जो जिक्र है वो नहीं करेंगे, तो बात करते हैं उसी दादी के दबंग पोते से, अमन बेनीवाल। आखिर कौन है अमन बेनीवाल? चोपटा में किसान अनिश्चितकाल धरने पर बैठे हैं अपने मुआवजे को लेकर कि 2018 से लेकर अब तक का मुआवजा नहीं आया है। एक तरफ सरकार बड़े बड़े वायदे कर रही है कि किसान को अनदेखा नहीं किया जाएगा, तो फिर इस 45 के साथ इतना अंतर क्यों? आखिर 45 के जो गांव हैं उनके किसानों के साथ इतनी अनदेखी क्यों की जा रही है? आखिर क्यों नहीं मिल रहा इनको इनका मुआवजा? तो उसी को लेकर आज हमारे साथ एक युवा किसान नेता हैं, अमन बेनीवाल। आखिर कौन है अमन बेनीवाल और कैसे जुड़े इस आंदोलन के साथ? चिकरी की बात करें तो आंदोलन चला था दिल्ली की ब्रूहों पर, किसान बैठे थे 370 दिन, लेकिन अमन सिर्फ एक बार दिल्ली गया। अब इतना जज्बा क्यों? क्या बदलाव आया? तो ये सारी बातों का जो जवाब है हम आपको देंगे। अमन हमारे साथ मौजूद हैं, तो करते हैं अमन से बातचीत। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार, जय किसान। हाँ जी अमन, सबसे पहले तो मैं यही पूछूंगी कि कितना पढ़े हो और परिवार में कौन कौन है? मेरी एजुकेशन +2 और बीए में सिर्फ 1 साल पढ़ा हूँ, फर्स्ट ईयर ही मैंने की है। और मेरा परिवार एक सिंपल परिवार से मैं आता हूँ। मेरा गांव दड़वा कला है, मेरा हल्का एलनाबाद आता है और तहसील मेरे नाथुसरी चोपटा और सिरसा डिस्ट्रिक्ट है मेरा। और मेरे अगर जो मैं परिवार की बात करूँ तो मैं एक किसानी परिवार से ही आता हूँ। मेरे खुद की 15 एकड़ ज़मीन आती है। हम 2 भाई हैं 30 एकड़ पे। आज मेरे पिताजी की 55 साल उम्र हो चुकी है। 55 साल की उम्र में भी आज मेरे पिताजी खेती करते हैं। खुद आप जाके कभी भी देख लेना, वो खुद खेत में अपनी कस्सी से काम करते हैं। और उन्होंने आज तक हमें सिर्फ एजुकेशन से हटा के उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही, बेटे हमको खेती ही करनी है। इस खेती से जो हम कणक उगाते हैं और जो फसलें हम उगाते हैं उसी से सारे देश का पेट भरता है। जो एक नौकरी लग जाता है वो सिर्फ 1 या 2 घरों का ही पेट भरता है, लेकिन जो किसान होता है वो इस देश का पेट भरता है और वो अन्नदाता तभी कहलाया जाता है। और उसके बाद में अगर अपने परिवार की बात करूं तो मेरे सिर्फ 2 बेटियां हैं। एक मेरी बेटी 5.5 साल की है और एक मेरे 1.25 साल की बेटी है। और हम 2 भाई हैं। छोटे भाई का वो भी +2 पढ़ा था, उसके बाद में उसने एजुकेशन छोड़ दी थी। वो आज ही खेत में काम करता है। और मैंने अपने 10 सालों से किसानों की सेवा को लेकर एक पेस्टिसाइड की दुकान कर रखी है चोपटा के अंदर। और मैं हमेशा ही अपने कमाई को छोड़कर मैंने कभी कमाई की तरफ बिल्कुल भी नहीं सोचा। और मैंने सोचा है तो किसानों के हित के बारे में ही सोचा है। भी हम किसानों को अच्छी दवाइयाँ देंगे, अच्छे बीज देंगे, तो उसी से एक किसान की 6 महीने की खेती होती है, वो अपने बेटे की तरह उस खेती को पालता है। अगर जी उसी के अंदर हम कुछ अपने कमाई की तरफ देखें, अगर जो उसकी तरफ ना सोचे तो हम उसकी कभी भी आत्मा को नहीं दुखा सकते। लेकिन मैंने आज तक, ये मेरा एरिया गवाह है, मेरे किसान भाई गवाह है, भी मैंने कभी आज तक 10 सालों में भी ऐसा नहीं सोचा और आगे भी नहीं सोचूंगा। और छोटे भाई के भी एक लड़का है, सिर्फ वो 4 साल का है। और हम खेती ही करते हैं और खेती से ही हमारा घर चलता है और खेती से हमारे बच्चों का पेट पलता है जी। अमन, अगर किसानी आंदोलन की बात करें तो बहुत बड़ा आंदोलन था। इतिहास गवाह है इस आंदोलन के, इतिहास के पन्नों में अंकित है ये किसान आंदोलन। तो आंदोलन में आपकी शमूलियत कितनी थी? नहीं, आंदोलन के दौरान मैं एक दिन दिल्ली टिकरी बॉर्डर पर गया था। लेकिन मैं एक भी आज भी कहते हैं देवी देवताओं को मानने वाला मैं एक ऐसा इंसान हूँ। मैंने वहाँ का माहौल देखा, बहुत अच्छे थे किसानों का माहौल, लेकिन उस माहौल के अंदर मैं अपने आप को वहाँ सूट नहीं कर सका।
भी मेरे शरीर को वहाँ नहीं अच्छा लगा रहने का। फिर भी मैंने वहाँ से मैं दूसरे दिन वापस चला आया। एक रात मैं वहाँ रहा था दिल्ली टिकरी बॉर्डर पे, उसके बाद मैं दोबारा वापस चला आया। उसके बाद में मैंने देखा, मैं यहाँ अपनी दुकान पे बैठे बैठे रोज़ लोगों के वीडियो देखता था भी आज ये हो रहा है, ये हो रहा है। जब भी कहीं मैं बैठता था, किसी भाइयों के पास बैठता था अपने परिवार में या दुकान में, तो मैं एक ही बात करता था, अपने साथ क्या होगा, अपने साथ क्या होगा। लेकिन भगवान ने चाहा वो अच्छा ही सोचा था हमारे किसान भाइयों के लिए। और 13 महीने के बाद हम वो आंदोलन जीतते थे। और जो 3 कानून काले कानून ले गए थे वो स्थगित किए गए थे इस सरकार के द्वारा। फिर एक हमारे किसान भाइयों के साथ दोबारा चाल खेली गई, स्थगित किया गया था उस 3 काले कानूनों को। हाँ जी। तो आज आप चोपटा के अंदर एक बहुत बड़ा आंदोलन करके बैठे हैं। पिछले 47-48 दिनों से चल रहा है आंदोलन, जिसमें आप भूख हड़ताल पर भी बैठे थे। तो ये सोच कहाँ से आई? जैसे एक दिन आप दिल्ली गए, वहाँ का माहौल देखा, चलो एक अच्छे परिवार से हैं आप, नहीं वहाँ पे सेट कर पाए अपने आप को, लेकिन एकदम से इतना बदलाव कैसे आया? अभी इतनी लंबी लड़ाई लड़नी है, 2018 से जो किसान परेशान है अपने मुआवजे को लेकर, इतनी लंबी सोच कहाँ से आई? मैंने देखा आंदोलन से पहले भी जब मेरे पास मेरे किसान आते थे तो मैं इनको बोलता था अपने दुकान का हिसाब के लिए, तो वो कहते थे हमारी फसल नहीं हुई, सरकार से हमको बीमा आएगा, आज बीमा आएगा, कल आएगा, परसों आएगा। मैंने उनसे देखा, उनके घरों की तरफ मैं जब कभी जाता था उनके घरों पे, तो उनको देखा तो उनके बच्चों के पास पहनने के कपड़े नहीं थे, उनके पास अच्छी शिक्षा नहीं होती थी। तो फिर मैंने देखा चलो मेरा काम तो चल जाएगा, मैं अपने शरीर पे या मेरे जो बिजनेस है उसमें मैं घाटा खा सकता हूँ, लेकिन मैं किसानों से दगाई नहीं कर सकता था कभी भी। तभी से मेरी सोच, मैं उनसे तो क्या कहता, मैं दुकान आके उन पे सोचता था भी देखो आज अपने अन्नदाता हैं, जो किसान हैं जिनको अन्नदाता बोलते हैं, सारी दुनिया का पेट भरते हैं, वो आज खुद का पेट काट के कभी किसी दुकान वाले को पैसे देने जाते हैं, कभी हॉस्पिटलों में उनका खर्चा लगता है, बच्चों के लिए कपड़े भी चाहिए, उनको शिक्षा भी चाहिए, और कभी उनको ब्याह शादी भी करनी होती है बच्चों की, परिवार में बहुत काम होते हैं। लेकिन तब उनका हाल देखा तो मैंने सोचा भी अपना कुछ ना कुछ योगदान इस किसानी में हो। फिर उसके बाद में हमने चोपटा में 2022 के बीमा क्लेम के लिए चलो पीछे के तो 18, 19, 20 के तो पड़े ही हैं, लेकिन हमने मौके का देखा कि 2022 का हमारा 774 करोड़ रुपए का बीमा क्लेम सरकार के द्वारा जारी किया हुआ है। उस पर हमने लड़ाई छेड़ी यहाँ, और आज हमारा 51वां दिन यहाँ है। और उसके दौरान मैंने भूख हड़ताल पे भी हम 5 साथियों के साथ मैं खुद बैठा भी, मैंने मेरे शरीर को चाह भी, हम क्यों सड़कें रोके, क्यों तहसील रोके, हम क्यों लोगों को परेशान करें, हम इससे हम अपना खुद के शरीर पे कष्ट डालें और लोगों में जागरूकता जगाने के लिए। क्यों पीछे बहुत हुआ है, सुनने में आया है नेता बिक गए किसान आंदोलन के दौरान को भी। हाँ अमन, बीच में कट करती हूँ, किसान आंदोलन के नेता बिकने की बात आ रही है। बहुत बड़ा आंदोलन था, 700 शहीदियाँ मिली थी, किसी घर में एक नौजवान था उसकी मौत होगी, किसी घर का बुजुर्ग जा रहा है, बहुत कुछ देखने को मिला था। लेकिन लास्ट में जो बात आई कि 3000 करोड़ में आंदोलन बिक गया, बड़े बड़े नेताओं के नाम आए, यहाँ तक कि राष्ट्रीय आगू राकेश टिकैत का नाम भी बीच में आया, बड़े बड़े नाम आए थे बीच में। तब झटका कैसा था और आज कैसा लग रहा है कि किसान नेता के नाम पर किसानों को ही लूटा जा रहा है, उनके कंधे के ऊपर ही बंदूक रखकर चलाई जा रही है। तो अब क्या सोच रहे हो, क्या अब ये नहीं होगा? नहीं, सोचने को तो ऐसे है, पीछे अब आपने जैसे सवाल किया 3 करोड़ में नेता बिके गए, भी यूनियनों के बड़े बड़े दिग्गज नेता बिके गए। आपने जैसे सवाल किया राकेश टिकैत जी बिक गए। हाँ जी। तो मैं एक यहाँ का लोकल क्षेत्रीय जो सिरसा डिस्ट्रिक्ट है उसमें बैठा हूँ। बिल्कुल। तो उसके दौरान मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हमारा एक ये आंदोलन है, ये जो चोपटा में हमने आंदोलन लगा रखा है, तो ये आम जन का ही है, यहाँ क्षेत्र के लोगों का है जिनमें इतनी कह देते हैं ना एजुकेशन भी नहीं है। तो ऐसा नहीं होगा यहाँ तो भी आज यहाँ आंदोलन ये बिक जाए। और जो पीछे हुआ है तो जो बड़े नेता होते हैं तो बड़े नेताओं पे दब्बे भी बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, भी उन पे चिंटे भी बहुत बड़े उछाले जाते हैं। जो बिके हैं उनका हम क्या बताएं। हमारी तो एक यूनियन भारतीय किसान यूनियन से मैं जुड़ा हुआ हूँ, जो हमारे यहाँ के नेता हैं, क्षेत्रीय नेता हैं, जिनसे बात कर ले हम सिरसा डिस्ट्रिक्ट के, इन पे किसी पे भी आप 1 पैसे का किसी पे भी दब्बा हो
तो आप हमसे जवाब कर सकते हो। उनसे बड़ा तो मैं देखो हरियाणा का, यूपी का, पूरे भारत का, मैं अपने दाव पे कुछ नहीं कह सकता उसके मैटर में। तो कोई करोड़ में बिका हो चाहे 10 करोड़ में बिका, उससे हमको कोई मतलब नहीं उस चीज़ का। हाँ जी। अब जैसे ये धरना चल रहा है, आप भूख हड़ताल पर थे, सीटीएम साहब के आश्वासन से कि मुआवजा बहुत जल्द आ जाएगा, गड़बड़ी हुई है वो मान्य थे, इस बात को लेकर अनशन तोड़ दिया गया था। अब आंदोलन की जो रूपरेखा है वो कैसे है, लोगों का कितना समर्थन है? नहीं, लोगों का समर्थन बहुत है पहले दिन से। ये आज धरना 51वें दिन में जा चुका है। जब हम पहले दिन ही 5 साथी बैठे थे ना, तो उसके 1 घंटे के बाद हमको 50 साथियों की संख्या मिली थी। उसके एक अगले घंटे के बाद 100 साथियों की संख्या मिली थी। पहले दिन से लेके आज तक 51वें दिन में आप देखो, जब जब हमको जरूरत होती है महापंचायतों की या कोई अधिकारी बढ़ाता है, तो उसके दिन आपको जनता मिलेगी 500 से 600 के। फिर नॉर्मल किसान है यहाँ 5 एकड़ का, कोई 10 एकड़ का, तो उनको अपने खेतों में भी काम होता है, कहीं रिश्तेदारी में भी जाना पड़ता है, तो सभी काम होते हैं। और सीटीएम साहब के दौरान उस दिन जिस दिन हमने 8वें दिन अनशन तोड़ा था, तो सीटीएम साहब से तो यही हुआ था भी हमारा 10 या 15 दिन के अंदर उन्होंने आश्वासन दिया था, आपके खातों में आपका जो कॉटन का बीमा है, नरमे का, धान का और बाजरी का बीमा तो यहाँ के एक क्षेत्र के लोगों के खातों में आ चुका है। और जो कॉटन का बीमा सबसे ज़्यादा बड़ा करीब 750 करोड़ का है, उसका 10 से 15 दिन का आश्वासन उन्होंने दिया था। जो कागज कार्रवाई में जो क्यूरियाँ लगी हुई है, वो क्यूरियाँ दूर करके और कंपनी के दोबारा जल्दी ही किसानों के खातों में पैसा डाला जाएगा। और जो हमारे यहाँ पंचायत हुई थी, अनशन की बात करें तो जो यहाँ के लोगों ने पंचायत की थी भी, 8 दिन से हमारे 5 किसान भाई भूख हड़ताल पे बैठे हैं। और हमारे गांव में क्या होता है, जब एक गऊ भी, गाय या जिसको बैल बोलते हैं, वो गांव की गली में से निकलता है ना, तो लोग पानी की बाल्टी और हरे चारे का बट्ठल लेके आते हैं भी कहीं ये भूखा ना हो। तो लोगों ने पंचायत की भी, हमारे 5 साथी आज 8 दिन से बैठे हैं भूख हड़ताल पे। तो उन्होंने एक ही बात कही थी, आज इस तहसील में और इस एरिए पे एक बहुत बड़ा पाप होने जा रहा है भी। जो किसान अन्न खुद पैदा करता है, वही आज अन्न के बगैर 8 दिनों से बैठा है, 190-92 घंटे से वो एक भूख हड़ताल पे बैठा है। तो उसी के दौरान ने जो पंचायत ने फैसला किया, क्या है, तो पूरी पंचायत ही भूख हड़ताल पे बैठेगी। अगर जो पंचायत भूख हड़ताल पे नहीं बैठेगी, तो हमारे जो 5 साथी थे उनको यही कहा गया भी आप भूख हड़ताल तोड़ो। लेकिन हमारे जो 5 साथियों ने यही मर्यादा रखी भी, हम पंचायत को अपना ही एक भगवान मानते हैं। जो पंचायत फैसला करती है वो सर्वोपरि होता है, उससे बड़ा पंचायत में जो फैसला होता है उससे बड़ा फैसला मैंने कभी आज तक नहीं देखा। और पंचायत की मर्यादा रखना हमारा सबसे बड़ा धर्म था, और वही हमने रखा। और उसी आश्वासन में हमने 8 दिनों के दौरान अपनी भूख हड़ताल तोड़ी थी। अब जो नौजवान युवा पीढ़ी है, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? नहीं, युवा पीढ़ी को तो देखो भी, मेरी 33.5 साल उम्र हुई है। अभी बात करें तो मेरे 1.5 साल के बच्चे हैं, और अभी मेरी मैरिज को कितना 10 साल मैरिज को हुआ है। अभी मेरी इतनी कौन सी उम्र होगी, 33.5 साल की उम्र में मैं आज 2 साल 2.5 साल से किसानों की आवाज़ बनने जा रहा हूँ। उनके लिए संघर्ष करते हैं, दिन रात आज भूख हड़तालों पे बैठे रहते हैं। और देखो आपने भी पहले देखा होगा, मेरी 1.25 साल 1.5 साल की बेटी फ़ोन करके पा लगी रहती है, जिसको सिर्फ एक ही नाम आता है, पा, उसके सिवा उसको कोई नाम नहीं है। और 5.5 साल की गुड़िया क्या कहती थी फ़ोन पे, वीडियो कॉल पे, पापा खाना खा लिया क्या, पापा घर आ गए क्या। तो उसी को हम झूठे आश्वासन देते थे, बेटा मैं घर आ गया हूँ, मैंने खाना खा लिया है। और जो मेरी मैडम है उसकी आज 27-28 साल हुई है, उसके मन में आज क्या आता है कि जिसके लिए लोग लड़ रहे हैं, आप लोग जिनके लिए लड़ रहे हो, और आपकी उम्र 30.5 साल है, और 30 साल में अगर जी पता नहीं 8 दिन के भूख, जिसने अनाज नहीं खाया, शरीर का क्या पता है, 1 मिनट में शरीर को कुछ भी हो सकता है। देखो उसने अपने शरीर पर कितनी आज झेला होगा भी, उसका खुद का हस्बैंड आज भूख हड़ताल पे 8 दिनों से बैठा है। तो मैं नौजवान साथियों को ये कहना चाहता हूँ, बनो क्रांतिकारी बनो। जो नशा है आज चिट्टे का है, दारू का, उन सबको छोड़कर अपने पूर्वजों के और अपने किसानों की आवाज़ उठाओ। उसी में आज आने वाली पीढ़ी ऐसा काम करो कि आने वाली पीढ़ी भी हमारे नौजवान साथियों को याद रखे। और नौजवान साथियों को एक अनुरोध करना चाहता हूँ भी, ज़्यादा से ज़्यादा जो आज धरना चल रहा है अपना चोपटा में चल रहा है, कल को किसानों का धरना कहीं भी लगे तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बढ़ चढ़ कर भाग ले। अगर जो जहाँ नौजवान खड़ा हो जाता है ना, तो वहाँ सरकार भी कांपती है भी, नौजवान में इतनी ऊर्जा होती है, वो सरकार को कंपा सकता है। संदीप, अमन को कब से जानते हैं? अमन को हम 4-5 साल हो गए, और हमारे साथ ये बाई इलेक्शन और किसान आंदोलन में हमारे साथ रहा है, और अच्छा है, इसलिए हमें इनको साथ लेके चले।
चोपटा में धरना चल रहा है, उसमें अमन की भूमिका कैसी है? अमन की भूमिका अच्छी साफ सभी का है और हमारे साथ मिलकर कंधे से कंधे मिलाकर चल रहा है। और क्या कहना चाहती हो अमन के लिए? अमन के लिए साफ सभी का है और हम मिलजुल कर इस धरने को आगे बढ़ा रहे हैं और आज 51 दिन हो चुके हैं और हमारे साथी 8 दिन अनशन पर बैठे रहे और हम इस सरकार तानाशाही सरकार को झुकाने का काम करेंगे। और हमारे 18 तारीख को अमित शाह है, उनका भी हमने विरोध किया डटकर। क्या नाम है जी अपना? मेरा जी जयप्रकाश कासड़िया, नातू श्री कलां का रहने वाला हूँ मैं। हाँ जी, तो अमन के बारे में बातचीत चल रही है, कैसी नेचर का है अमन, क्या कहना चाहते हैं? अच्छी नेचर का है जी, अच्छे घर से है और बड़ा शरीफ लड़का है और पिछले लगभग 2 साल से मेरी इसके साथ जानकारी है क्योंकि ये हमारा एरिया है और इसकी यहाँ पेस्टिसाइड की दुकान है, तो इसके पास आना जाना रहता है खेती के लिए भी, दवाइयाँ वगैरह चाहिए, कोई और खाद वगैरह चाहिए, तो इसके साथ संपर्क हो गया और इसके विचार बड़े अच्छे लगे और ये किसानों के बारे में इसकी जो सोच है वो बड़ी अच्छी है और ये अपनी दुकान में भी किसानों के लिए भी अच्छा सोचता है, अच्छी पेस्टिसाइड रखता है, अच्छे खाद बीज वगैरह रखता है और पिछले काफ़ी टाइम से इसके साथ जब से मुलाकात हुई है तो किसानों के हकों की आवाज़ के लिए बोलता रहता था और काफ़ी दिनों से बदलाव देखते थे, क्या बातचीत चलती थी? बदलाव तो यही है भी किसानों पे जो सरकार की तरफ से या कोई और उनकी सुविधाओं के लिए पीछे जो हमारे खरीफ रबी की फसल थी उसमें खाद वगैरह की बड़ी दिक्कत आई थी सरकार की तरफ से, उसके बारे में ये बोलता रहता था। कई ज़मींदार आते थे, उनको भी ये अपने प्रयास से खाद वगैरह की भी अवेलेबल करवाता था, जितना इससे बहुत बन पाता था ये करता था। और उसके बाद में ये जो बीमा क्लेम का या बीमा मुआवजा का सरकार की तरफ से वो लेट हो जाता था या मिलता नहीं था, तो उसके बारे में भी अपने विचार रखता था। भी किसानों के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है यारो, यहाँ अपने कुछ यूनिट बनाएं, सरकार का विरोध करें और ये ज़मींदारों की हक की आवाज़ उठाएं। तो ये पिछले लगभग साल एक से यूनियन से जुड़ गया था भी, क्योंकि एक अकेला आदमी तो कुछ कर नहीं सकता, उसके पीछे कोई संगठन भी चाहिए। तो ये अपनी मर्जी से जिसको जो अच्छा लगा उस संगठन से जुड़ा हुआ है BKU से। और उसके बाद में अभी पीछे लगभग 50-51 दिन से इन्होंने अपनी मीटिंग करके और जो हमारा पीछे का खरीफ का जो कॉटन का क्लेम है वो कंपनी नहीं दे रही थी, क्यूरियाँ वगैरह लगा के उसको डिले कर रही थी, तो उसके बारे में इसके ये विचार थे भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा ज़मींदारों को जोड़ कर यहाँ अपना प्रदर्शन करें और सरकार को बुला कर उनसे पूछें भी हमारा क्लेम क्यों नहीं आ रहा है। तो बड़ा अच्छा आंदोलन इन्होंने शुरू कर रखा है और बड़ी नेक नीति से, ईमानदारी से और लोगों का सहयोग भी इनको बहुत अच्छा मिल रहा है। अमन बेनीवाल के बारे में जिक्र कर रहे हैं कि अमन कैसे किसानी प्रोटेस्ट में पहुंचा, कैसे आज चहेता बन रहा है, पूरे गांव का चहेता है। जितने किसान आंदोलन पर लोग पहुंचते हैं सबकी जुबान पर अमन है। तो अमन के जो माता जी हैं वो हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं और जानते हैं कुछ अमन के बारे में। हाँ जी, नमस्कार माता जी। नमस्कार। हाँ जी, अमन आजकल आंदोलन लेकर बैठा है कि मुआवजा नहीं आया, किसानों की बात कर रहा है। तो पिछले लगातार 7 दिन वो भूख हड़ताल पर रहा, तो कैसा लगा? बहुत सी दौरा लगा था माँ को, तो सब अपनी माँ को ऐसे ही लगते हैं बेटे, पर मेरा बेटा है बहुत अच्छा है, वो किसानों की करता है और अपने सरसे ज़िले में 400 करोड़ बीमा नहीं आया है, वो बीमे के लिए बैठा था और किसानों की सहायता के लिए बैठा था। तो अमन के पूरे साथ हो आप? हाँ जी, पूरे साथ। हाँ, जैसे ये कभी घर से नहीं निकला इतना, अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली भी आंदोलन में नहीं गया था, नहीं थी। अब एकदम से ये आगे आ गया, भूख हड़ताल पे बैठ गया, बच्चे छोटे हैं तो थोड़ा सा दिल को नहीं होता भी, हाँ, पता नहीं आगे क्या होगा। हाँ जी, महसूस लगता है दिल पर, बिल्कुल लगता है, पर हम तो इसके साथ रहेंगे। हमारा बेटा किसानों की सहायता करता है, हम भी इसका साथ पूरा परिवार देंगे। स्वभाव कैसा है? स्वभाव बहुत अच्छा है जी, बिल्कुल। और परिवार में कैसा मेल जोल है? बहुत अच्छा है जी, परिवार के साथ मिलजुल कर रहते हैं, मिलजुल कर भी रहेंगे सब परिवार के साथ। नमस्कार जी। हाँ नमस्कार जी। हाँ जी, क्या लगते हैं अमन के आप? चाची लगते हैं जी। तो अमन एकदम से किसान आंदोलन पर आया है, तो कैसा लग रहा है? खुशी हुई हमको बहुत ज़्यादा, भैया हमारा बेटा है जो आगे बढ़ रहा है और हमारी सहायता कर रहा है, वो जन्म से देख रहा है जी किसानों की भी कैसी चल रही है। वे खेत में जाकर काम करते हैं तो कितना बुरा लगता है, एक नौकरी पे सारा तुम्हारा है कोई नहीं, खेती बाड़ी का काम है सारो, तो वह दिन रात कमावे। एक धरने पे? हाँ, 2-4 बार गए जी। 2-4 बार? हाँ। तो कैसा लगता है? ठीक है, सही ठीक, बहुत अच्छा लगे जी, होना चाहिए
भी सरकार ने कुछ तो करना चाहिए किसाना खातिर ही। भी नौकरी यार तो महीना दिन नौकरी मिलेगी हैं, भी हमारे किसाना को तो छठा महीना पैदा होगी भाई मिलनी है माने भाई ने बे में भगवान जे खराब कर दिया है तो माने कुछ पल्ला को हो रहा है, तो भाई मान थोड़ी सहायता चाहिए। ये कठे उठ जाओ क्या हॉस्पिटल में गया तो सरकारी नौकरी लगे हुआ तब छूट है, छूट है का आधी छूट होगी थारी, किसाना की बिल्कुल छूट को नहीं, अपन पूरा खुरट के लिया। सत्ता क्या लगते हैं आप अमन के? मैं भैया लगती हूँ मेरी। अच्छा, तो अब एकदम से आंदोलन में चेहरा आगे आ रहा है, भूख हड़ताल पी रहे, तो आपको कैसा लग रहा है? खुद तो पढ़े लिखे हो आप, बाहर जाने की तैयारी है, तो क्या सोच है किसानों के प्रति? अच्छा लग रहा है कि वो भाई इतने सारे लोगों के लिए आगे आ रही हैं और इतने दिनों से भूखे बैठे हैं, तो बीमा मिलना चाहिए सभी को ही। और नेचर वाइज भी काफ़ी अच्छे हैं वो, बिहेवियर भी, और पूरा परिवार सपोर्ट करता है? क्या नाम है जी? रेनू है हाँ जी, रेनू, एक परिवार का मेंबर 6 दिन भूख हड़ताल कर रहा, आपके परिवार के सदस्य हैं, तो कैसा लगा? पहले तो बुरा लगा था, फिर मज़ा आया, किसानों के लिए लड़ रही हैं तो अच्छा भी लगा, भूखे रहे तब बुरा भी लगा। बच्चे छोटे थे, बच्चे जाग छोटे, करते थे। हाँ। तो क्या कहना चाहते हैं किसानों के लिए आप? किसानों के लिए जो लड़ाई लड़ी वो हक की लड़ी, और मुआवजा भी आया और आगे भी लड़ेंगे। आगे भी लड़ेंगे, पूरा परिवार साथ? पूरा जी परिवार भैया, साथ क्या में। नाम है आपका? मेरा संदीप नाम है जी। संदीप, अमन एकदम से हाईलाइट हुआ है, हाँ जी, 6 दिन भूख हड़ताल पर थे, क्या आप भी अपने भाई के साथ हैं, ऐसे ही लड़ाई लड़ेंगे किसानों हम के बिल्कुल अपने भाई के साथ हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे किसानों के हक की लड़ाई, और हमारा पूरा परिवार भाई के साथ है जी। जैसे एक पेस्टिसाइड की दुकान है, जी, अमन जी। तो धरने के है, जी, तो जी। आप इसका पूरा साथ दे रहे हो? हाँ जी, हाँ जी, खेती-बाड़ी मैं में? खेती बाड़ी पूरी संभाल रहा हूँ और दुकान भी संभाल रहा हूँ। मैं पूरे मान लो भाई का पूरा साथ दे रहा हूँ। किसानी आंदोलन के दौरान किसानों के ऊपर इतने पर्चे हुए, अब डर नहीं लगता? अभी अब आंदोलन है, एक तरफा लड़ाई है, नहीं नहीं जी, नहीं लगता जी, नहीं लगता, पूरे नहीं, साथ हो? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल।